चलो दोस्तों, दो टूक बात हो जाए। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हम कहें ममता दीदी और कांग्रेस, इन तीनों से तो ये कभी हजम ही नहीं हो रहा कि एक चाय वाला किस तरीके से प्रधानमंत्री बन गया। कांग्रेस ने तो सभ्यता की सभी सीमाएं पार कर दी कि एक चाय वाला का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। खैर, इन तीनों दलों ने प्रमुख रूप से और अन्य ने भी पूरा प्रयत्न किया हर उस स्थान पर जहां उनको संभावना दिखी कि मोदी को किस तरीके से असफल घोषित किया जाए। बहादुर मोदी कदम दर कदम सफलता हासिल करते गए, विरोधी कमज़ोर होते गए, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। मोदी विरोध की एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि देश विरोध, धर्म विरोध, गद्दारी की हद तक हो गई। आप अंदाज लगाइए कि 370 का हटाना कि देश का एकीकरण था, वो इसका भी विरोध कर गए, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से मोदी को नीचे दिखाया जाए। इसी कड़ी में एक अवसर आया कोरोना महामारी के रूप में। पहले दिन से ही इन्होंने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पैसा कहाँ चला गया, राज्यों को पैसा नहीं दे रहे हैं, पीपीई किट नहीं दे रहे हैं। क्यों भाई, क्या आप सही थे? अगर आपके आरोप सही हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? जनता में झूठा भ्रम क्यों फैला रहे थे? और दिल्ली में केजरीवाल जी, उन्होंने भी नाटक कर दिया। गाड़ी फलानी जगह से जा रही है, लाखों लोगों को भगने के लिए मजबूर कर दिया। क्या मोदी को असफल करने के चक्कर में इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया कि कोरोना ठीक ना हो जाए, ये महामारी इतनी फैल जाए कि लोग तंग आकर के मोदी जी को गाली देना शुरू कर दें? संभावना इसी तरफ इशारा करती है। आप स्वयं बताएं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नियंत्रित राज्य था, या मैं ये कहूँ कि लगभग सभी राज्य जहाँ बीजेपी सत्ता में थी कोरोना का अच्छा नियंत्रण कर रहे थे। महाराष्ट्र में फैला क्यों? वहाँ कांग्रेस ने समर्थन था शिवसेना का और कोई नियंत्रण नहीं किया। क्या ये जानबूझ करके इनकी साजिश थी कि कोरोना को फेल करना और मोदी को नीचा दिखाना? यही स्थिति बंगाल में हुई। दिल्ली जग जाहिर है एक जरा सा राज्य और वहाँ क्या स्थिति है। राजस्थान में भी खुद हालत खराब है, मगर उत्तर प्रदेश में बसें भेजना शुरू कर दिया। किस लिए? मोदी को नीचा दिखाओ, मोदी को नीचा दिखाओ। और आज कोरोना पिछले 24 घंटे में 40,000 केस सामने आए हैं और मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। हो सकता है कि कुछ समय बाद प्रतिदिन 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख केस आने शुरू हो जाएं। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से मैं देश की जनता के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। क्या इन विपक्षी दलों के कर्मों की और कुकर्मों की जांच नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने मोदी को नीचा दिखाने के लिए कोरोना को बढ़ने में सहायता की, या जानबूझ करके रोकने के प्रयत्नों में सहयोग नहीं किया? ये एक विचारणीय है और इसके ऊपर आप सबको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टियों के मुखिया सब करोड़पति, अरबपति होते हैं। इनमें से कोई नहीं मरेगा कोरोना से, ना इनके परिवार वाले मरेंगे, गरीब जनता मरेगी। तो जनता को ये तय करना है कि इनका करना क्या है।
इनकी जांच होनी है, इन पर केस होने हैं या कुछ और इलाज करना है। मुझे इस बात की पूर्ण संभावना लगती है कि मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए इस महामारी के फैलाने का इन्होंने एक भयानक षड्यंत्र किया है। आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट में लिखें। धन्यवाद।